भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम रखिए, इनके भगवंदन किए करुणा सतुरि घरी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण राम की जय। की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हरिशर्मन संतान ब्रह्मांड नायक वट वट सर्वेश्वर शरणगारित करुणा और भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानव जी का श्रवण लाभ दे रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान का दिव्य मंगल में विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद भगवान श्री जानकी जी और सब अयोध्या वासियों के साथ वापिस अयोध्या में लौटे। परंतु इससे पहले भी एक बड़ी प्यारी लीला हुई जिसका वर्णन पूज्य श्री मामा जी करते। बड़ा अद्भुत एक पौधे उसमें हमें बताते हैं कि महाराज भगवान वहां यानी कि मिथिला में लगभग 1 साल के लिए रुके। तो उस 1 वर्ष में उन्होंने वहां बहुत सी लीलाएं भी की और वहां पर उस 1 वर्ष में भगवान ने होली के अवसर पर जितनी भी श्री जानकी जी की सखियां थी उनके साथ होली भी खेली। अभी लीला बड़ी प्यारी है। जैसे हमने एक लीला सुनी थी जिसमें जब भगवान श्री जानकी जी का दर्शन करने गए तो राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बस उसी प्रकार एक और लीला हुई जहां पर श्री जानकी जी को देखकर भगवान के मस्तक से पसीना छूटने लगा और वहां सब सखियां भगवान को सुंदर ताना मारती कि छूटल लीलार पर पसीना हो लाल काज, छूटल लीलार पर पसीना। ऐसे ही कुछ लीला ये होली वाली भी। इस होली वाली लीला में भी बहुत विशेषता है। सखियां गाती कि होरी में आए ससुरारी, बला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन, बला होरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन। सखियां कहती हैं कि होरी में अपने ससुराल आए हैं कौन, जो सिया झुके साजन हो, यानी कि श्री राम जी की यहाँ पर बात हो रही है। तो अब ये थोड़ा सा मैथिली भाषा में इसलिए मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। तो सखियों का बड़ा प्यारा भाव है। साजन बाहु साजन बाहु, बला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा, सब सखियन मिली बदर के लायक, नर से बनायब अब नारी। से बनायब अब नारी, सिया झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन। अब हुआ क्या कि पिछली वाली लीला में तो भगवान को सब सखियां अभी तक जो है गालियां दे रही थी और भगवान का मनोरंजन हो रहा था। पर यहाँ पर जो है इन सब सखियों ने मिलके भगवान को नारी बना दिया। नर से बनाए हुए अब नारी। भगवान को कहा कि प्रभु आपको साड़ी पहननी पड़ेगी और साड़ी पहनकर यहाँ पर आपको जो हमारे साथ नाचना पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो ये नाचना गाना तो मुझसे होता नहीं पहली बात, और चलो एक बार को सोच सकते हैं कि नाच लेंगे कोई बात नहीं, पर ये साड़ी पहनना ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। अरे मैं आपके घर का दामाद हूँ, आप लोग मुझे साड़ी पहनाएंगे, ये बात ठीक नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। पर सखियां तो सखियां है महाराज, उन्होंने साड़ी पहना दी और कहा कि प्रभु अब आपको नाचना होगा। भगवान ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, सब स्त्रियों के पास बहुत से श्रृंगार होते हैं, मेरा तो कोई श्रृंगार है नहीं। भगवान को लगा शायद ये कह देंगे कि हाँ ये बात भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं आप साड़ी खोल दो। लेकिन उन्होंने श्रृंगार भी कर दिया। बला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा।
अरे नख से सर झुमका पहिराए अब, नख से सर झुमका पहिराए अब, और कस के पहराए अब सारी, हाँ कस के पहराए अब सारी, किशोरी झुके साजन बाबला, होरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन बा, होरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन बा। बड़ा अद्भुत भाव है। ऐसी लीला बहुत कम सुनने को मिलती है। ये तो पूज्य श्री मामा जी के सुंदर सुंदर भाव है। तो वे कहते कि महाराज भगवान को पहले तो इन सखियों ने सबने साड़ी पहना दी, फिर भगवान का श्रृंगार कर दिया, झुमका पहना दिया और अन्य जो भी पायल आदि जो भी श्रृंगार होता है स्त्रियों का, वो सब श्रृंगार करके भगवान को लड़की बना दिया। अब लोगों का मानना है कि भैया ये राम जी के नयन तो बहुत विशेष है, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं विशेष, बस एक के नयन गंभीर है और एक के चपल विशेष। राम जी के नेत्र तो बड़े गंभीर है, और ठाकुर कन्हैया जो है हमारे, उनके नेत्र थोड़े चपल है, थोड़े नटखट है। पर यहाँ तो बात उल्टी हो गई। अब जो राम जी गंभीर थे, उनको तो सखियों ने सखी बना दिया, भगवान तो सखी बन गए, अब कहाँ गंभीरता रह गई नेत्रों में। तो महाराज इस प्रकार इन्होंने साड़ी पहना दी और कह दिया प्रभु आपको नाचना होगा। भगवान ने कहा देखो, और यहाँ तक मैंने एक बार सहन कर लिया है, आपने साड़ी पहना दी, मैंने कुछ बोला नहीं। सखियों ने कहा कि प्रभु कैसी बात कर रहे हो, इतना तो विरोध किया। बोले चलो कोई बात नहीं, आपने साड़ी पहना दी, होली का त्योहार है, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, कोई बात नहीं। पर ये नाचना गाना ये बातें ठीक नहीं। अगर मान लो कोई आता है, तो हमें ऐसे दिखता है कि साड़ी पहन के हम बैठे, जो कि राजाधिराज है, ये बात फिर उचित नहीं रहेगी, बहुत अपमान होगा। सखियों ने कहा वो सब हम नहीं जानते, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको नाचना पड़ेगा। तो भगवान को नचाने के लिए सब सखी बड़ी प्रसन्न हो गई। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी अपनी पिचकारी उठाई और भगवान को रंग लगाना शुरू किया। अबीर गुलाल मुख पे लगाए अब, अबीर गुलाल मुख पे लगाए अब, और तकी तकी मारब पिचकारी, हाँ तकी तकी मारब पिचकारी, सिया झुके साजन बाबला, होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन बा। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, आपने साड़ी पहना दी, आपने रंग लगा दिया, कोई बात नहीं, पर ये नाचना गाना ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नाचना गाना ठीक नहीं है। पहले क्या है था कि जो ये नाचना गाना होता था, ये अ, राजा नहीं करते थे, उनके यहाँ पे जो सेवक थे या जो भाट नट आदि लोग थे, वे किया करते थे। अब पुरानी भाषा में कहा जाए तो उन्हें जो है नचनिया कहा जाता था। आजकल सब लोग ऐसा डांस क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, तो किसी को पता नहीं कि ये कोई बहुत ज्यादा उत्तम कार्य नहीं माना जाता था। मतलब मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, परंतु क्या है, मैं तो केवल इतना बता रहा हूँ, शास्त्र की दृष्टि में ये नाचना गाना कोई बहुत ज्यादा उत्तम कार्य नहीं माना जाता, इसलिए राजा को नाचना गाना इतना आता नहीं था। पर क्या है, समय के साथ साथ तो सब कुछ बदल रहा है। तो भगवान ने कहा कि देखो पहली बात तो हमें नाचना नहीं आता है, क्योंकि ये कोई बहुत उत्तम कार्य तो है नहीं, तो अगर हम नाचेंगे तो हमारा बहुत अपमान होगा समाज में। सखियों ने कहा प्रभु देखो, अगर कोई भक्त आपके लिए नाचता है तो क्या उसका अपमान होता है? भगवान ने कहा नहीं नहीं, अगर कोई मेरा भक्त है और मेरे लिए नृत्य कर रहा है, फिर उसका कोई अपमान नहीं है, फिर तो उसका नृत्य अच्छा है। तो सखियों ने कहा बस हम आपकी भक्त ही तो है, आप हमारे लिए नाचो। भक्त भगवान के लिए नाचता है और भगवान भक्त के लिए, तो आपको भी नाचना पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति नाचता है ना, तो कोई गाने वाला भी चाहिए। सखियों ने कहा हम गा देंगे।
भगवान ने कहा गा तो तुम दोगे, पर क्या है, नाचने के लिए ताल चाहिए, धुन चाहिए, कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो बढ़िया, कोई बाजा आदि कुछ, तो बात बने। वरना ऐसे सूखे सूखे तो फिर कुछ आनंद नहीं आएगा। ऐसा सब भगवान ने कहा, जो कि पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी दिखते हैं। तो अब भगवान को लगा कि शायद ये बहाना काम कर जाएगा और ये सखियां कह देंगी कि चलो कोई बात नहीं, नाचना रहने देते। पर उन सखियों ने क्या किया कि 3 बाजे वो ले आई और लाकर उन्होंने बाकी तीनों भाइयों को पकड़ा दिए, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को। और उन्हें कह दिया कि प्रभु, ये तीनों भाई खड़े हैं ना, ये किस काम आएंगे? अरे इनसे बजवाओ बाजे यंत्र, ये बजाएंगे, हम गाते हैं, आप नाचो। तो उन्होंने भगवान को नचाया माना। और ये भक्ति की सामर्थ्य है। ज्ञानी को भगवान नचाते हैं, जो कर्म कांडी है उसे उसके कर्म कांड नचाते हैं। पर एकमात्र भक्त ही ऐसा है जो भगवान को नचाने की सामर्थ्य रखता है। अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। छोटे से बाल गोपाल हमारे ठाकुर कन्हैया, वे गांव में एक दिन जा रहे थे, तो गोपियों ने आवाज लगाई। गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया, निक यहाँ तो आओ। कन्हैया पहुंच गए। अब छोटे से हैं लाल जी महाराज। भगवान को उन्होंने कहा कि देखो कन्हैया, ऐसा है, तुम्हें माखन खाना है? भगवान बोले बिल्कुल खाना है। तो अगर माखन खाना है तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो, कि नाचना गाना मुझे नहीं आता है। वही बात, मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, यहाँ का राजा हूँ, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हूँ जो ऐसा नाचने गाने लग जाऊंगा। सखियों ने कहा कि देखो, तुम्हें माखन मिलेगा। कन्हैया बोले कि तुम्हें पता है हमारे घर में 9 लाख गायें हैं, जितना मर्जी माखन खा सकता हूँ। किसी के घर पे एक गाय होती है तो वो भी खूब आराम से माखन खाता है। मेरे घर पे 9 लाख गायें हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं माखन के लालच में नाचने लग जाऊंगा क्या? मैं नहीं नाचूंगा। भगवान ये कहकर चले गए। जाने लगे तो सखियों ने पकड़ दिया। अब भगवान तो छोटे से हैं, सखियां बड़ी, तो भगवान छूटे कैसे? सखियों ने कहा कि देखो, अब तो ना तो तुम्हें माखन मिलेगा और तुम्हें नाचना भी पड़ेगा। अब दोनों काम करने पड़ेंगे। भगवान ने कहा ये तो बहुत गलत बात है। सखियों ने कहा कि देखो प्रभु, जो बात है वो यही बात है, अब तो नाचना पड़ेगा आपको। और सब गोपियां मिलकर छोटे से बाल गोपाल को नचा रही। तो अयोध्या में भी यही लीला हो रहा, मिथिला में भी यही लीला हो रही, और वहां वृंदावन में भी यही लीला हो रही। तो केवल केवल भजन में और भक्ति में ऐसी सामर्थ्य, प्रेम में ऐसी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी नचा सकता है। खैर, यहाँ पर श्री ठाकुर जी को सब शक्तियों ने नचाया। और जो छोटे भाई हैं, उनके हाथ में वाद्य यंत्र दिए। उन्हें कहा कि आपको जो ये सब वाद्य यंत्र बजाने हैं और आपके भैया नाचेंगे। छुटका भैया से साज बजावत, छुटका भैया से साज बजवायत, और उनको नचायब दे दे तारी। हाँ, उनको नचायब दे दे तारी। किशोरी झुके साजन बाबला, होरी में आए ससुरारी। सिया झुके साजन बाबला, होरी में आए ससुरारी। किशोरी झुके साजन बाबला। बड़ा प्यारा भाव है। सखिया कहती है कि प्रभु, आज आप नाच रहे हैं और आपकी इस छवि को देखकर हम बड़ी प्रसन्न हैं। आपसे बस यही प्रार्थना है कि कभी भी हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें आप क्षमा कर दीजिएगा। आज आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। अंदर से तो वे सब भक्त ही हैं, तो भगवान से प्रार्थना ही कर रहे हैं। परंतु जब प्रेम की स्थिति ऐसी हो जाती है, तब फिर वो भगवान को नचाए, भगवान को गाली दे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका प्रेम इतना शुद्ध हो चुका है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज वो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जो माया काल डरे जाके डर, जो भगतन हितकारी, अपने लाल को मरम न जाने,
ओ भोली महतारी। भोले बाबा पहुंचे वृंदावन में, भगवान का जन्म हुआ था। भोले बाबा ने बोला कि मैं भी दर्शन करूंगा। तो कथा तो खैर आप सब जानते ही हैं, जो कथा हमने यहाँ राम जन्म के वक्त सुनी थी, वही कथा वहां पर भी हुई। यहाँ पर भी भोले बाबा को दर्शन नहीं मिले और वहां भी नहीं मिले, तो भगवान शिव रोने लगे। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु, पिछली बार मैं आया था आपने तब भी ऐसा किया था, जब आप अयोध्या में प्रगटे थे, और इस बार भी आप ऐसा कर रहे हो। आपको दर्शन नहीं देना है तो सीधा सीधा बताओ, मैं चला जाता हूँ, और आज के बाद मैं आपका दर्शन करने आऊंगा ही नहीं। बात खत्म हो गई। तो भगवान शिव रोते रोते जाने लगे। अब जब भगवान ने देखा कि भोले बाबा रो रहे हैं, तो भगवान भी रोने लगे। भगवान ने कहा कि बाबा देखो, सारा संसार रूठ जाए वो बात ठीक है, पर आप मुझसे रूठ जाओ ये बात मैं स्वीकार नहीं कर सकता। हरिहर का प्रेम तो महाराज बहुत अद्भुत है ही। तो भगवान रोने लगे। माता यशोदा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो भोले बाबा बाहर ही खड़े थे, कहा कि भैया देख लो, मुझे अंदर आ जाने दो। अरे, मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा, चुप करवा दूंगा। क्योंकि पहले जब भगवान राम रूप में आए थे, तब राम रूप में भी इन्होंने यही किया था। भगवान रोने लगे, भोले बाबा ने जाकर चुप करवा दिए। अब कृष्ण रूप में भी यही करेंगे। तो भोले बाबा बोले कि अब तो मैं सीधा सीधा जाकर चुप करवा दूंगा। पिछली बार तो फिर भी मुझे काफी विचार करना पड़ा था, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अब तो एक्सपीरियंस है। तो भोले बाबा ने प्रार्थना की, पर माँ यशोदा ने मना कर दिया। माँ ने कहा कि बाबा, तुम्हारे गले में तो सांप लटक रहे हैं। अरे, मुंडों की माला तुम पहन कर आए हो, मेरा लाला तुम्हें देखकर डर जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे, छोटा सा लाला है, वो तुम्हें देखकर डर गया तो फिर क्या होगा। भोले बाबा ने वहां बताया कि देखो मैया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है। अरे, माया काल डरे जाके डर, जो भगतन हितकारी, अपने लाल को मर्म न जाने, ओ भोरी महतारी। अरे भोली मैया, तुम अपने लाल का मर्म नहीं जानती हो। माया और काल इनके सामने थर थर कांपने लग जाते। ये कोई साधारण बालक थोड़ी है, अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी। और उन स्वामी को आज जानकी जी की सब सखियां अपने इशारों पर नचा रही। ये है प्रेम की सामर्थ्य। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे जो है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सब सखियों के साथ जब भगवान मिथिला भ्रमण के लिए निकले, तो वहां पर भी बहुत सुंदर लीला हुई। हालांकि 6 बजे मुझे निकलना था, पर 10-15 मिनट थोड़ा सा हम कथा को विस्तार करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बड़ा प्यारा पद और है पूज्य श्री मामा जी का ही। उसमें भी बताते हैं कि जब भगवान मिथिला भ्रमण के लिए सखियों के साथ निकले, तो अब क्या है कि सब इतनी सब स्त्रियों के साथ चल रहे हैं, तो भगवान को थोड़ी शर्म आ रही। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, माधुर्य की लीला कर रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही। बस कुछ लीलाएं हैं जो बहुत कम लोगों को दिखाई जाती हैं, तो वो भगवान फिर माधुर्य के रूप में करते हैं। जैसे अभी जो हमने होली वाली लीला सुनी वो। तो खैर, भगवान अब सबके साथ चल रहे हैं, भगवान को थोड़ी सी शर्म आ रही है, तो भगवान तेज तेज चलने लगे। अब जब तेज तेज चलने लगे, तो सखियां कहते हैं कि राघव धीरे चलो, ये ससुराल गलियां पहुना, धीरे चलो, ये ससुराल गलियां, ससुराल गलियां नहीं तो हार गलियां। वे कहते हैं कि प्रभु धीरे धीरे चलो, ये ससुराल की गलियां हैं, यहाँ ज्यादा तेज भागने का कोई अर्थ नहीं है। ये कोई आपके अयोध्या की गलियां नहीं है। मानो सब सखियां ये कहना चाहती हैं कि देखो, सरकार ऐसा है, यहाँ पर हमारी मर्जी चलेगी, यहाँ आपके हिसाब से काम नहीं होने वाला है। तो ऐसा बड़ा प्यारा उन सब सखियों का भाव है। भाव ये भी है कि महाराज, वे सब सखियां भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप
بہت دھیرے دھیرے یہاں چلیے، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا سمے آپ یہاں رہے اور ہم آپ کا درشن پاتے رہے۔ آپ دھیرے دھیرے چلیں گے، مچلا کا برمن آپ جلدی جلدی کر لیں گے، پھر کل آپ واپس آئیں گے نہیں، تو پھر کل ہمیں آپ کا درشن ہوگا نہیں۔ اسی لیے آپ دھیرے دھیرے چلیے، تاکہ بہت کم ستھانوں پہ آپ جا سکیں، اور اس کے بعد کل آپ کو واپس آنا پڑے، واپس آنا پڑے گا تو ہمیں پھر سے آپ کا درشن ہوگا۔ ایسا بڑا پیارا ہم سب کا بھاو ہے۔ تم ہی بھی لوکک نہ نظرا لگاوے، ارے تم ہی بھی لو کی نہ نظر لگاوے، کون؟ جنک نگر کی سب الیاں رادھو۔ دیکھیں، سکھیوں نے کہا کہ پربھو آپ سمجھ نہیں رہے ہو، ارے یہاں پر جو جنک پوری کی سب نیا نیا وواہ ہوا ہے، آپ کو نظر لگ جائے گی تو ہماری جانکی کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے آپ تھوڑا بچ کے تھوڑا دھیرے دھیرے چلو۔ ارے مچلا پوری کی ناری البیلی، موہت چھوی رکھی پہنا، دھیرے چلو یہ سسرال گلیاں۔ بڑا سندر ان سب کا بھاو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پربھو یہ جو جنک پوری کی سب سکھیاں ہیں نا، یہ بڑی البیلی ہے، بھگوان نے کہا کیوں؟ بولے کہ آپ کی چھوی پر اتنے موہت ہے کہ ابھی آپ کو اگر دیکھ لے گی تو دیکھ کر پھر یہ چلانے لگ جائیں گے کہ ارے بھگوان آ گئے، بھگوان آ گئے۔ پھر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ایکترت ہو جائیں گے، تو پھر وہ سب آپ کو گھیر لیں گے، پھر آپ چل ہی نہیں پاؤ گے۔ تو اسی لیے دھیرے دھیرے چلو۔ اگر کسی کی نظر لگ گئی، یا کسی نے آپ کو پکڑ لیا، یا کسی نے آپ کو روک لیا، تو بات بگڑ جائے گی۔ خیر بڑا پیارا بھاو ہے اس کا۔ نشچے یہی ہے کہ جب بھی ہم بھجن کے مارگ میں چلے تو دھیرے دھیرے چلے، کیونکہ دھیرے دھیرے ہر وستو کا آنند لیتے چلے۔ جیسے ایک بار ایک گرو اور شیشیہ دونوں بیٹھے تھے، تو گرو جی نے شیشیہ کو کہا کہ دیکھو ایسا ہے، میں چاہوں تو تمہیں ابھی اسی وقت مکت کر سکتا ہوں، جس مکتی کے لیے سب اتنا پریاس کرتے ہیں، میں چاہوں تو تمہیں ابھی اسی وقت میں مکت کر دیتا ہوں۔ تو وہ شیشیہ بڑا خوش ہو گیا، بولا ارے گرو جی جب آپ کر ہی سکتے تھے تو پہلے ہی کر دیتے، مکتی کے لیے تو ہم سب یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ گرو دیو نے کہا کہ دیکھو میں چاہوں تو تمہیں مکتی سے بھی بڑی وستو دے سکتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں ابھی کے ابھی بھگوت پریم دے سکتا ہوں۔ تو وہ شیشیہ بولا کہ آپ دیجیے نا، پھر آپ نے دیا کیوں نہیں ابھی تک؟ تو وہاں پر اس کے گرو جی بتاتے ہیں کہ دیکھو دینے کو تو میں تمہیں ابھی مکتی بھی دے سکتا ہوں، بھگوت پریم بھی دے سکتا ہوں، پرنتو جب تک تم خود اس کا انوبھو نہیں کرو گے نا، تمہیں وہ آنند ملے گا نہیں۔ اس لیے میں تو ایسا چاہتا ہوں کہ تم خود اس کا انوبھو کرو، تم خود اس پریم کو دیکھو، اس پریم کو سمجھو، اس پریم میں ڈوبو، تبھی تمہیں آنند آئے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر اس سے پورے پد کا آشا اتنا ہے کہ مہاراج ہمیں بھجن کرتے رہو، اس بھکتی کے مارگ میں دھیرے دھیرے چلنا چاہیے، تاکہ ہر ایک وستو کو ہم دیکھ سکیں، ہر ایک وستو کا انوبھو کر سکیں۔ جتنا زیادہ بھجن بڑھے گا اتنا زیادہ انوبھو بڑھے گا۔ تو خیر ایک بار پریم سے بولیے بھکت وتسل بھگوان کی جے۔ اب آگے گوسوامی جی بتاتے کہ کس پرکار جو بھگوان ایودھیا میں آ کر سب لیلا کرتے، وہ ہم نے کل کی کتھا میں سنی، تھوڑا سا ہم ورنن اور سنیں، اس کے بعد وانی کو وشرام دیں گے۔ اس کے بعد کچھ دنوں میں
اور प्रयास کریں گے کہ ایک बार भरत चरित्र से शुरू करें और फिर देखते हैं जैसा भी रहेगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। खैर, अब हमने सुना था कि भगवान किस प्रकार अयोध्या में आए और आकर जो है भगवान ने सबको दान दिया, सबको खूब सुंदर वस्त्र आदि दिए और सबने भगवान का मंगला शासन किया। सबने भगवान को और किशोरी जी को आशीर्वाद दिया। ये बात सबसे जरूरी है। रामायण मंगला शासन ग्रंथ है और हर एक व्यक्ति ने भगवान का मंगला शासन किया है। एक भक्त की भक्ति की जो चरमावस्था है वो यही है कि वो भगवान को भी आशीर्वाद देने लग जाता है। पूज्य श्री उमापति जी महाराज हुए अयोध्या में बड़े प्यारे संत, वे खुद को वशिष्ठ जी का अवतार मानते थे क्योंकि वे वशिष्ठ जी के गोत्र से ही थे। अब वशिष्ठ गोत्र था तो उनको लगता था कि मैं राम का गुरु हूँ और वे राम जी को अपना शिष्य मानते थे। राम जी के मंदिर में जाते, लोग दर्शन करते, हाथ जोड़ते, कुछ मांग रहे होते थे, बड़े परेशान होते थे, उमापति जी पहुंचते, राम जी को आशीर्वाद देते कि राघव सदा खुश रहो, किशोरी जी को आशीर्वाद देते, एक माला लेकर जाते तो माला लोग जाकर भगवान को पहनाते, फिर अगर प्रसादी मिल जाए तो खुद पहनते। वे जाते माला लेकर और पहले तो माला खुद पहन के अंदर जाते, फिर अपने गले की माला उतार कर भगवान को पहना देते। ऐसे थे श्री उमापति जी महाराज। तो खैर, ये है भक्ति की चरम अवस्था। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि सबका भाव ही ऐसा हो, वो बात जरूरी नहीं है। पर जिसका जिसका ऐसा वात्सल्य का भाव है वो फिर भगवान को आशीर्वाद देता है। कहते हैं कि अब जो है वशिष्ठ जी भगवान को आज्ञा देते हैं किस चीज की, तो उन्होंने बताया कि देवता जो छुपे हुए और देवता आकाश से आशीर्वाद दे रहे। तदंतर राजा ने जो है बारातियों को बुलवा लिया, उन्हें सब आभूषण आदि दान दिए और आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी हृदय में रखे वे सब जो है आनंदित करने वाली वस्तुएं अपने अपने घर ले गए। अब महर्षि वशिष्ठ देव ने आशीर्वाद देते कि उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक सब रीति का पालन किया जो कि अयोध्या में होती थी। एक तो रीतियां सब वो होती है जहाँ विवाह हुआ वहां पर, यानी कि दुल्हन के घर में, और कुछ रीतियां होती है जो वापिस आकर दूल्हे के घर में भी की जाती है। तो उन सब रीतियों के लिए महर्षि वशिष्ठ ने आज्ञा दी और समझाया कि ऐसे ऐसे आपको सब कार्य करना है। अब वो सब कार्य हुआ, दशरथ जी ने सब कार्य बड़े अच्छे से किया। कहते हैं ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी और उनके चरण धोकर उन सबको उन्होंने स्नान कराया और राजा ने भली भांति उनका पूजन किया। यानी कि जितने भी वहां ब्राह्मण आए थे राजा ने उन सबको स्नान करवाया। स्नान करवाकर जो सब रानियां थी वे चली गई अपना उन सबके लिए भोजन बनवाने के लिए। तो फिर उसके बाद राजा ने बहुत अच्छे से उनका पूजन किया और जो रानियां भोजन बनाकर लाई फिर उनको वो भोजन करवाया गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और गादी पुत्र श्री विश्वामित्र जी कहते हैं हे राजन, हे नाथ। अब देखिए बहुत सुंदर भाव है। वे कहते हैं कि हे नाथ, मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित चरण धूलि को ग्रहण किया। संतों की चरण रज अगर किसी को मिल जाए उसका तत्काल कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि संतों की चरण रज और भगवान के चरण रज में कोई भेद नहीं। संत चरण रज और भगवंत चरण रज एक ही है। खैर, कहते कि महाराज इस प्रकार उन्होंने संतों के चरण रज ली और उन्हें जो है महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया। तो श्री विश्वामित्र जी महल के भीतर कुछ समय तक ठहरे। कहते हैं उनका मन बहलाने के लिए उन्होंने बहुत से अन्य कार्य भी किए, बहुत सी सेवा भी की, बहुत सी पूजा भी की और बहुत प्रकार से उनसे प्रश्न भी किए। बहुओं सहित सब राजकुमार सब रानियों के साथ राजा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और उसके बाद
सब परिवार के लोग मिलकर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कितनी सुंदर संस्कृति है हमारी कि महाराज सब जितने भी युगल सरकार की जोड़ियां हैं, वे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, फिर माता पिता और सब सरकार मिलकर गुरु जी को प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं ऐसा सुंदर ये मंगल अवसर है। राजा ने अत्यंत प्रेम से हृदय से पुत्रों की और सारी संपत्ति के सामने विनती की, यानी कि उन्होंने हृदय से स्वीकार किया कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों को दूंगा। ये बात केवल और केवल माता पिता के अधिकार में है कि वो अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों को देना चाहते हैं नहीं। अगर पुत्र लायक नहीं होता था तो उसे संपत्ति नहीं दी जाती थी, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब बर्बाद कर देगा। अगर पुत्र बहुत ज्यादा लायक होता था जैसे श्री राम जी, तो भी उसे संपत्ति प्राय नहीं दी जाती थी, क्योंकि ये था कि ये तो खुद ही संपत्ति बना देगा। पर क्या है कि भगवान के पिता राजा धीराज हैं, तो राजा का कार्य तो राजा ही करेगा। ऐसा नहीं था कि देखो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बाकी सबको अवसर नहीं मिलता है, अरे कैसा राम राज्य है, ऐसा कुछ नहीं है। राम जी के जैसा राजा कोई था ही नहीं। हम कहें कि ठीक है, जो व्यक्ति हकदार है राजा की पदवी का उसे राजा बनाओ, तो राम जी के सिवा और कोई हकदार है ही नहीं। और ये बातें सिर्फ हम सोचते हैं यहाँ बैठ के, हम का मतलब आप लोग नहीं, जो भगवान के विरोधी हैं, वे लोग ऐसी बातें कहते हैं ताकि भगवान पर लांछन लगाया जा सके। परंतु अयोध्या नगरी में जितने भी सब लोग थे, वे सब इन बातों का विचार नहीं करते। उनके लिए तो उनके राजा आज भी राम जी हैं, पहले भी राम जी थे। वास्तव में तो राजा भगवान ही है। तो इसलिए कोई अगर ये कह दे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और चाहे उसमें गुण हो या ना हो, वो बात नहीं थी। जिसमें ऐसी सामर्थ्य होती थी उसे राजा बनाया जाता था। और अंदर की बात यह है कि जो राजा का पुत्र था उसे बचपन से ही इस प्रकार तैयार किया जाता था कि वो आगे चल के राजा बन पाए। खैर, कहते कि फिर जो श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। यानी कि अब क्या है कि सब लोग विवाह से तो वापस आ गए, अब सब लोग महाराज दशरथ के महल में ठहरे हुए हैं, जो मुख्य मुख्य लोग हैं। तो अब वे जो है भगवान से विदा लेकर धीरे धीरे सब जा रहे हैं। विश्वामित्र जी गए, वशिष्ठ जी गए। तो कहते हैं कि राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और सुंदर वस्त्र आभूषण उन्हें पहनाए, यानी कि उन्हें सब दान दिया गया। फिर सब सुहासिनियों को, यानी कि जो नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटियां थी, उन सबको बुलाया गया और उन्हें भी खूब प्रेम से दान आदि दिया गया। फिर जिन मनोकामनाओं को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। यानी कि बाकी जितने भी सब लोग थे जिनके मन में कुछ मनोकामनाएं थी कि हमें भी ये मिल जाए वो मिल जाए, तो उनकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण किया। जिसको जो चाहिए था वो सब कुछ उन्होंने दिया। और रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करते हुए देवता फूल बरसाते हैं और सब लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं कि भाई विवाह हो तो राम जी के जैसा हो, वरना विवाह ना हो। भगवान का विवाह तो महाराज भगवान का विवाह है। ऐसा विवाह तो ना भूतो ना भविष्य थी, ना कभी आज तक किसी का हुआ। किसी का क्या, भगवान का भी ऐसा कोई विवाह आज तक नहीं हुआ, और ना ही आगे होने वाला है। आगे तो महाराज विवाह ही एक हुआ है, वो भी कृष्ण रूप में। बाकी दो रूप में तो कोई इतना खास विवाह हुआ नहीं। तो जो विवाह हुआ वो तो केवल राम जी का हुआ। कृष्ण रूप में जो विवाह हुए उसमें तो हम सुन ही चुके हैं कि किस प्रकार सब युद्ध युद्ध हुए। यहाँ पर जो है खूब आनंद के साथ बड़े प्रेम से विवाह भगवान का संपन्न हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार करके राजा दशरथ हृदय में पूर्ण उत्साह से भर गए। और जहां रंगनिवासा था वे वहां पधारे बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा आनंद से पुत्रों को गोद में ले लिए। उसी समय राजा को जितना सुख हुआ वो कौन कह सकता है। अब सब लोग तो अपने अपने घर चले गए, तो अब श्री दशरथ जी अपने पुत्रों और अपनी बहुओं के साथ जाकर समय बिता रहे, उन्हें ज्ञान दे रहे कि किस प्रकार आपको रहना चाहिए, किस प्रकार गृहस्थी को चलाना चाहिए।
تو وہ سب بات انہیں بتا رہے ہیں بڑے لاڈ دلار کے ساتھ، جو انہیں پریم سے بات سمجھا رہے ہیں۔ یہ سماج، یعنی کہ یہ جو پورا کاریکرم ہے، یہ دیکھ کر رنیواس پرسن ہو گئے، باقی جتنے لوگ تھے بھی بڑے پرسن ہو گئے کہ دیکھو دشرتھ جی کا پریم کتنا نشچل ہے اپنے بیٹوں کے پرتی اور اپنی بہوؤں کے پرتی۔ وہ بھی دونوں کو بہت سندر شکشائیں دیتے ہیں۔ بھوپ جی بھاہ سنی منی ہرش ہوت سب کاہو۔ کہتے ہیں تب راجا نے جس طرح وواہ ہوا وہ سب کہا، اور وہ سن کر سب لوگ ہرشت ہوئے۔ جو لوگ وہاں رکے ہوئے تھے ایودھیا کی دیکھ بھال کی، ان سب کو سب کتھا سنائی، اور راجا جنک جی ان کے بارے میں ساری بات بتائی، ان کے گن شیل مہتو اور پریتی کی ریتی وہاں کی سمپتی کا ورنن کر کے ایک ہاتھ کی طرح بہت پرکار سے سب سنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اور ابھی بھی آج بھی کتھا میں ہم نے شروعات میں سنا تھا، اور پہلے بھی ہم بہت بار سن چکے ہیں کہ یہ جو گانا، ناچنا یا کچھ گا کر سنانا، بھجن کو چھوڑ کے جو انیہ چیزیں ہوتی ہیں یہ گا کر سنانا، یہ کوئی بہت اتم کاریہ نہیں مانا جاتا تھا، تو بہت زیادہ اتم لوگ پہلے سے نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر دشرتھ جی بھاٹ بن گئے۔ جب بات آئی راجا جنک کے گنوں کا ورنن کرنے کی، تو دشرتھ جی بھی اس کاریہ کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جو کہ چکرورتی سمراٹ ہے۔ کیوں مہاراج؟ کیونکہ جنک جی پہلی بات تو ان کے سمدھی ہیں، جنک جی کا سوبھاؤ بہت سندر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جنک جی مہا بھاگوت ہے، دوادش مہا بھکتوں میں جنک جی بھی ایک مہا بھکت ہے، اسی لیے ان کی مہما گانے میں کوئی اپمان یا کوئی نندا نہیں ہونے والی۔ جی مجھے 1 منٹ دیجیے بس۔ جی تو خیر ایک بار فرینڈس بولیے بھگوان، تو پربھو کرپا سے ایک بڑھیا بات یہ ہو گئی کہ جہاں مجھے جانا تھا اور وہاں تھوڑے سمے بعد بھی میں جا سکتا ہوں، تو جو کتھا ہماری بچی اس کو ہم وستار سے ابھی سن سکتے ہیں۔ خیر، گوسوامی جی کہتے ہیں کس پرکار جو ہے شری جنک جی کی مہیما کا گنگان دشرتھ جی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مہاراج پتروں سے اسنان کر کے راجا نے براہمن گرو اور کٹمبیوں کو بلا کر انیک پرکار سے بوجن کروایا، اور 5 گھڑی رات بیت گئی۔ ایک گھڑی 24 منٹ کی ہوتی، تو 5 گھڑی رات بیت گئی، سندر استریاں منگل گان کر رہی، وہ راتری سکھ کی مول اور منوہارینی ہے۔ جب کوئی ورت ہوتا ہے نا، یا کوئی بہت وشیش اتسو ہوتا ہے، تو راتری کو جاگرن کیا جاتا ہے۔ دوسرے یہاں پر بھی جتنی بھی سب استریاں ہیں وہ جاگرن کر رہے ہیں، لگ بھگ 5 گھڑی یعنی کہ 24 منٹ، تو لگ بھگ 2 گھنٹے، 2 گھنٹے رات کے بیت چکے، تو ایسا سمجھے کہ 11-12 بجے کے آس پاس کا سمے، تو اپنے جاگرن کر رہی، منگل گیت گا رہی، سندر من سگندھت ہوا چل رہی، شری رام چندر جی کو دیکھ کر اور آگیا پا کر سب سر نوا کر اپنے اپنے گھر کو چلے۔ وہاں پریم، آنند اور ونود ان سب کی لہر دور اٹھی۔ مہتو سمے سماج منوہرتا کو سینکڑوں سرسوتی، شیش، وید، برہما، مہادیو جی، گنیش جی بھی ورنن نہیں کر سکتے۔ ایسا گوسوامی جی کہہ رہے کہ اب جو آنند ہے اس کا ورنن کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کہاں تک کہا جائے اس پوری رام کتھا کا ورنن بھی کوئی بھی وستار سے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک لیلا ہی ایسی دکھ جاتی تھی،
تو کہتے ہیں کہ مہاراج بھلا میں کس پرکار سے ورنن کروں؟ گوسوامی جی کہتے ہیں کہ میں بھی ورنن کرنے میں اسمرتھ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ راجا نے سب پرکار سے جو سمان کر کے کومل وچن تھے اور رانیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، بہویں ابھی چھوٹی بچی ہیں، پرائے گھر سے آئی ہے، اور ان کو جو ہے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کرتویہ ہے جو جن کے گھر پہ کسی استری کا وواہ ہوتا ہے اور جن کے گھر پہ استری آتی ہے ان کا، کہ اس لڑکی کو یا اس کنیا کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی سندر بات شری دشرتھ جی نے کہی۔ انہوں نے تینوں رانیوں کو کہا کہ دیکھو، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں ڈانٹنا نہیں، ان سے کوئی بات سمجھ نہ آئے انہیں تو انہیں جا کر سمجھانا کہ ایسے ایسے کام کرنے۔ ابھی ان کو اتنا زیادہ کچھ آتا نہیں، تو انہیں اپنی جو ہے پلکوں پر رکھنا۔ پلکوں پر رکھنا کا ارتھ کیا ہے؟ کہتے جیسے پلکیں نیتروں کی سب پرکار سے رکشا کرتی، بس اسی پرکار آپ جو ان کو سکھ پہنچانا، ان کی رکشا کرنا، انہیں ڈانٹنا نہیں۔ اور لڑکے جو ہے تھکے ہوئے ہیں، تو یہ نیند کے وش ہو رہے ہیں، تو انہیں جو اب لے جا کر شہید کراؤ، انہیں آپ لے جائیے اور جہاں جہاں استھان ان کا ہے وہاں وہاں شین کروا دیجیے۔ ایسا کہہ کر راجا شری رام چندر جی کے چرنوں میں من لگا کر وشرام بھون میں چلے گئے۔ سب کو آگیا دے دی کس کو کیا کرنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد مہاراج دشرتھ اپنے وشرام بھون میں گئے اور وہاں بھی آرام سے بیٹھ کر بھگوان کا چنتن کرتے ہیں۔ یہی ہونا چاہیے ایک بھکت کے جیون میں، یہی سب کاریہ ہونا چاہیے کہ وہ خود تو جا کر بھگوان کا چنتن کرے، باقی جو سنسار کا کام ہے سنساری لوگوں کو سونپ دے۔ خیر، کہتے کہ مہاراج راجا نے سوبھاؤ سے سندر وچن سب کو سنائی، سب بڑے پرسن ہوئے۔ گو کے دودھ پین کے سمان سندر ایوم کومل انیکوں سفید چادریں بچھائی، یعنی کہ جو وہاں پر گدے تھے جس پر بھگوان سوئیں گے، تو وہ سادھارن گدے تو ہے نہیں۔ بھگوان شری رام جس پر سوئیں گے وہ کوئی سادھارن تو ہو نہیں سکتا ہے، تو وہ مخمل کا گدا تھا جس پر بھگوان شین کریں گے، اور اس پہ جو ہے گو کے دودھ کے سمان سندر سفید چادر بچھائی گئی۔ سندر تکیا اس کا ورنن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب کسی نے پوچھا کہ بھائی تکیا تو تکیا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہوگئی کہ ورنن نہیں کیا جا سکتا ہے؟ گوسوامی جی نے کہا کہ دیکھو بھیا، ایسا ہے بھگوان کی ہر ایک وستو دبیہ ہے، اور کسی بھی وستو کا ورنن کر پانا سمبھو ہی نہیں ہے۔ اس میں منی مانک کے لگے ہوئے، کوئی سادھارن نہیں ہے۔ چادر بھی، تکیا بھی، جو بھگوان کا شعین کا استھان ہے وہ بھی، ہر ایک وستو دبیہ ہے۔ بھگوان کی ہر ایک وستو بھگوان ہی، تو اس پرکار جو ہے بھگوان کو سندر شعین کرائے گئے۔ شیا سجا کر رام جی کو وہاں پر اڑایا گیا۔ شری رام جی نے بار بار بھائیوں کو آگیا دی، تب جا کر بھائی شیا پر سو گئے۔ اب کیا ہے کہ سب نے رات کو ماتا پتا کے پاؤں دبائے، پھر جو ہے سب بھائی مل کر رام جی کے پاؤں دبا رہے تھے۔ پھر رام جی نے سب کو آگیا دی کہ دیکھو بہت ہو گیا، اب آپ جا کر وشرام کرو۔ رام جی کے سامنے سندر کومل انگوں کو دیکھ کر سب ماتائیں پریم سے وچن کہہ رہے ہیں کہ یہ تات مارگ میں جاتے ہوئے تم نے بڑی بھیابنی تارکا کو مارا، لیکن کس پرکار مار دیا؟ ارے تم تو اتنے کومل ہو کہ تم پتھر نہ مار سکو، تم تارکا کو کیسے مار سکتے ہو؟ بڑے بھیانک راکشس جو وکٹ یودا تھے، انہوں نے بھی جو ہے تم سے یدھ کیا۔ جو ماریچ اور سباؤ وشوامتر جی کے یज्ञ میں آئے تھے، ہم نے سنا تھا، تو ان سے بھی تم لڑے۔ یہ تات میں بلیا لیتی ہوں، منی کی کرپا سے ہی ایشور تمہاری بہت سے بلائیں ٹال دیتے۔ انہیں یہ وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ رام جی نے مارا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھگوان نے، کوئی اور بھگوان ہے جس نے یہ سب وپدا ٹال دی۔ وہ مان ہی نہیں رہے کہ رام جی بھگوان ہے۔ یہی ہے پریم، جہاں بھگوتتا ختم ہو جاتی، یہ ہے واستو میں پریم۔ کہتے ہیں کہ چرنوں کی دھولی لگتے ہی انہیں پتنی اہلیا کو تم نے تار دیا۔ وشو بھر میں کیرتی پرسدھ ہے، کشپ کی پیٹھ وجر اور پروت سے بھی کٹور شیو جی کے دھنش کو تم نے توڑ دیا۔ وشو وجے کے یش کو جو ہے وہ تم نے پایا جنک جی کی سبا میں۔
उस धनुष को तोड़ के। फिर जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है। ये सब काम जितने भी हुए, ये विश्वामित्र जी की कृपा से ही सुधरे। सुधरे का अर्थ यहाँ पर है संपन्न हुए। हे तात, तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुख देखकर आज हमारे जगत में जन्म देने का प्रयोजन सफल हो गया। इसलिए हमारा जन्म हुआ था, वो काम सब बन गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लेवे। हम तो ये प्रार्थना करते हैं। ये है शुद्ध प्रेम। कोई छल कपट, कोई जुड़ाव छुपाव कुछ भी नहीं, केवल विशुद्ध प्रेम है। सब माताएं कहती है कि बस हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी दिन तुम्हें बिना देखे निकल गए, वो हमारी आयु की गिनती में आए ही नहीं। विनय भर के उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी सब माताओं को संतुष्ट करते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि देखिए बहुत रात हो गई, अब जाकर आप विश्राम कीजिए। लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ ही सोते हैं, और लक्ष्मण जी वहां अभी भी बैठे, और नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है कि मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। अब क्या है, भगवान सबको ऐसा कहकर कि सो जाओ, भगवान खुद ही सो गए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, 15-16 साल का, छोटा तो नहीं पर चलो बच्चा तो होता है, तो वो बालक बहुत ज्यादा समय तक जाग नहीं पाता है। 12-15 साल के बालक को इतनी सामर्थ्य तो है नहीं, तो वे सबको सुलाते सुलाते खुद ही सो गए। चारों लाल जी सो गए, और चारों किशोरी जी भी सो गई। अब माताएं जो है उन्हें देख रही कि देखो सोते हुए भी भगवान कितने प्यारे लगते, कि मन करता है बस यहीं बैठे रहे, ये भगवान ऐसे ही सोते रहे और हम इनको ऐसे ही देखते रहे। और स्त्रियां जो है वे घर घर जागरण कर रही हैं, और आपस में जो है मंगल गान कर रही है, एक दूसरे को गालियां दे रही। तो ऐसा सुंदर सा वहां का वातावरण है। रानी कहती है, सज्जनी देखो रात्रि में कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। कहती है, हे सखी, हे सजनी, इतना सुंदर ये सब अवसर है। सासुएं सुंदर जो बहुओं को लेकर सो गई। अब क्या है, जो सब बहुएं थी, वे सब माताओं के साथ सोई, और भगवान जो है अपने भाइयों के साथ सोए। राजा दशरथ जी वे अलग बैठे, वे अभी तक सोए नहीं थे। वे भगवान का चिंतन कर रहे हैं और उसी में ही प्रसन्न हो रहे हैं। इसका आशय क्या है, थोड़ा ध्यान से समझे कि जो भक्त होता है उसे सोने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा सोने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई कहेगी जी मैं तो भक्त हूँ और मैं 10 घंटे सोता हूँ, तो कैसी भक्ति है हमारी। बहुत ज्यादा अगर हम सोएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। इसलिए ठीक है, जितनी नींद पर्याप्त है उतना हम ले, उसमें मना ही नहीं। और बाकी समय भगवान का चिंतन करें। खैर, कहते ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता माता सबका वंदन करके आशीर्वाद पाकर सब भाई बड़े प्रसन्न हुए, और जैसा कि हमने सुना ये सब सो गए। ये सब कथा तो सुनी चुकी। गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं कि महाराज भगवान सोते हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा दिया। अब जब राजा देखने आए कि भगवान सो गए नहीं सो गए, उन्हें हृदय से लगाया। तदंतर अब जो है सुबह हुई, सुबह के वक्त भगवान जागे। और प्रातः काल का नियम तो हम जानते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान सुबह सुबह उठकर सबसे पहले गुरु जी माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। भगवान ने वही किया करके फिर जो है मुनि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी आए, और राजा ने जो है उनको सुंदर आसनों पर बैठाया। बैठाकर पुत्रों से उनकी पूजा की, यानी कि पुत्रों के साथ मिलकर राजा ने दोनों गुरुओं की पूजा की। और दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे और राजा रनिवास में सुन रहे, जो मुनियों के मन को भी अगम्य ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी आनंदित होकर प्रसन्नता से वर्णन कर रहे। यानी कि जो हमारे वशिष्ठ महर्षि, वे
विश्वामित्र जी की और इतिहास की सब कथाएं सुन रहे हैं। वे कहते हैं कि महाराज, जो वामदेव जी, वे कहते हैं ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। और यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित हृदय में अधिक उत्साह हुआ। कहते हैं कि नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। जब से भगवान का विवाह हुआ है, जा दिन ते ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाई। भगवान का जब से विवाह हुआ है, रोज कुछ ना कुछ मंगल हो रहा है। क्योंकि किसी साधारण व्यक्ति का विवाह नहीं है। साधारण व्यक्ति का विवाह होता है तो महाराज विवाह के बाद भी कुछ दिनों तक सब मंगल के कार्य होते रहते हैं। पर यहाँ पर नित्य ही मंगल हो रहा है जब से विवाह हुआ है। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आज खूब आनंद है। विश्वामित्र जी नित्य ही अब चलना चाहते हैं। अब क्या, विश्वामित्र जी ने सबसे आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा कि देखो, अब विवाह हो गया, सब कार्य हो गया, अब आप जो कह दीजिए। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते रुक जाते। राजा दशरथ उन्हें रोज रोक लेते कि आप आज रुक जाइए, कल चले जाइए। वैसे काफी समय बीत गया, पर हम तो बतवा फिर उन्हें समझाना पड़ा कि देखो राजन, बहुत समय हो गया है, अब आप हमें आज्ञा दो, अब हमें जाना है। बड़ी सुंदर बात श्री दशरथ जी कहते, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी ही है। मैं भी पुत्रों और स्त्रियों सहित आपका ही सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। आपको जाना है तो आप जैसी गुरु आ गया। पर आपसे बस यही विनती है कि आप अगर हम पर अपनी कृपा बरसाते रहिए। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। अब देखिए यहाँ पर स्वामी जी ने कहा कि ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिए। क्यों? इसके पीछे बहुत से भाव है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से नहीं होती, वो कर्म से होती। मतलब अगर मैं सुबह जो ब्राह्मणों का कार्य कर रहा हूँ तो मैं सुबह ब्राह्मण हूँ, शाम को मैं क्षत्रिय का कार्य कर रहा हूँ तो मैं शाम को क्षत्रिय बन गया। उसके बाद फिर मैं किसी वैश्य का कार्य कर रहा हूँ रात को, तो रात को मैं एक वैश्य हो गया। उसके बाद फिर मैं सेवा कर रहा हूँ किसी की, तुम शूद्र हो गए। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो वे कहते हैं कि अपनी बात को रखने के लिए वे एग्जाम्पल देते हैं। वाल्मीकि जी को देख लो, वाल्मीकि जी भी शूद्र थे। पर मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ लिखा है, बताओ। बोले हमने ऐसा पढ़ा है। तो मैंने कहा कहाँ पढ़ा है, बताओ ना। वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रचेता सोहम दशम पुत्रो राघवनंदनम। वाल्मीकि जी ने कहा कि भैया मैं तो प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ, एकदम कुलीन ब्राह्मण हूँ। बोले कि आप वेद व्यास जी को देख लो। तो मैंने कहा वेद व्यास जी तो भगवान है, वे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये वाल्मीकि जी वेद व्यास जी कोई अलग व्यक्ति थोड़ी है, ये भगवान ही है, क्योंकि भगवान की कथा भगवान ही लिख सकते हैं। तो बोले अच्छा, विश्वामित्र जी को देख लो। विश्वामित्र जी की एग्जाम्पल भी तो है। पहले वो राजा थे, फिर जाकर वो ब्रह्म ऋषि बन गए। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है, तो बहुत पहले की बात है, लगभग 1 साल पहले। तो मैं विचार कर रहा था कि विश्वामित्र जी वाली बात तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि पहले वो तो क्षत्रिय राजा थे, फिर वे ब्रह्म ऋषि बन गए। तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा से इसका उत्तर भी मिला। शास्त्रों में वर्णन है कि विश्वामित्र जी ने जो तपस्या की, उसके बल से वो ब्राह्मण नहीं बने। उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला तो वो ब्राह्मण बन गए। भगवान तो किसी को कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण विश्वामित्र कहने का जो भाव है, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण का आशीर्वाद और एक ब्राह्मण का श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसमें कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं है। आप लोगों को तो खैर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग तो सब समझ गए होंगे। कहने का भाव ये कि इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण की पूजा करो, ब्राह्मण की सेवा करो, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि वे सत्यवादी होते हैं। उनका आशीर्वाद और उनका श्राप दोनों ही कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिलवाया तो ब्राह्मण से दिलवाया। क्योंकि पशुओं में गौ माता और मनुष्यों में ब्राह्मण,
ये दोनों भगवान के आराध्य कह कहते हैं कि सब भाइयों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी प्रेम के साथ अब उन्हें पहुंचाकर वापस बैठे। राम जी और सब भाई जो विश्वामित्र जी को छोड़कर आए। दादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्षित होकर उनके साथ चले। रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह, इन सब बातों का उत्साह मन में लेकर वे जा रहे। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु यानी कि वशिष्ठ जी फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर गए थे। अब वे चले गए तब भी उनकी प्रशंसा पीछे से हो रही है। यही है एक भक्त की महिमा कि भक्त अगर कहीं नहीं भी हो तो भी उसकी प्रशंसा जारी रहती है। और यही है विश्वामित्र जी की महिमा। साथ के साथ वशिष्ठ जी और वामदेव जी की भी महिमा हमें जाननी होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति सामने हो तो उसकी तारीफ तो कोई भी कर दे, पर पीठ पीछे जो उसकी प्रशंसा कर रहा है वास्तव में तो वही व्यक्ति अच्छा है। क्योंकि पीठ पीछे सब लोग एक दूसरे की कमियां निकालते, और जो भक्त वैष्णव है उनका स्वभाव होता है सबकी बड़ाई करना। तो इसलिए भी विश्वामित्र जी की बड़ाई कर रहे हैं। कहते हैं कि आज्ञा हुई तो सब लोग मुझे लौटे। राजा दशरथ पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सूरज तीनों लोकों में छा गया। जब से राम जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार से आनंद अयोध्या में बरसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद और उत्साह हुआ उसे न तो सरस्वती जी, न वेद, न शेष, न ब्रह्मा, न महेश, न गणेश कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। सीता जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला मंगल जानकर इसे मैंने कहा है। अब देखिए एक बात, यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने ये जो सीताराम जी का चरित्र कहा, ये यानी कि जो बालकांड मैंने कहा, ये मैंने जीवन को पवित्र करने वाला और मंगल की खान जानकर कहा। यानी कि भगवान की जो कथा है वो मंगल की खान है। वो बात ठीक है, पर उसमें भी अंदर की बात ये है कि ये कथा जो है ये श्री सीता जी की कथा है। वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है सीता या चरितम महत। वाल्मीकि जी ने कहा कि रामायण राम कथा नहीं, स्टोरी फिर क्या कथा है महाराज। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामायण जो है ये सीता जी का चरित्र है, ये राम चरित्र है ही नहीं। इसीलिए तो इस रामायण को भगवान भी सुनते हैं। रामायण जो है उसको भगवान स्वयं सुनने आते हैं। जब लव और कुश कथा सुना रहे थे तब भगवान स्वयं बैठे और उस कथा को सुनने लगे कि ईश्वरी जानकी जी का चरित्र है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार मैंने इस पवित्र चरित्र को कहा है। जो कुछ मैं कह सकता था उतना कहा, ये नहीं कि मैंने पूरा बालकांड सुना दिया। जितना मैं कह सकता था अपने बल के अनुसार मैंने कह दिया। उसके बाद एक बड़ा प्यारा छंद गोस्वामी जी लिखते हैं। बस इस छंद को सुने उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। मुझ गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कयो रघुवीर चरित अपार बारिध पार कवि कोने लयो उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावन् वैदेही राम प्रसाद तेज सर्वदा सुख पावही सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनहि तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायत राम जस। बड़ा प्यारा भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास राम जी का यश कहता है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी के चरित्र को कौन कह सकता है महाराज। ये तो मैं आप लोगों को सुनाकर आपका जीवन धन्य करने के लिए और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कथा कह रहा हूँ, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। वे कहते हैं कि नहीं तो भगवान का चरित्र तो समुद्र है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसको कौन गा सकता है। तो किसी कवि में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि भगवान की कथा गाते। ये तो सब लोग अपनी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कथा कहते हैं। क्योंकि एक भक्त का जीवन ऐसा है जो शरणागत हो जाते हैं ना,
श्री संप्रदाय में जब दीक्षा दी जाती है, श्री रामानंद संप्रदाय में या रामानुज संप्रदाय में, वहां पर एक सूत्र है, मतलब सभी संप्रदायों में यही सूत्र है, पर विशेषता श्री संप्रदाय के दोनों संप्रदायों में ऐसा विशेष रूप से वर्णन आया है। तो वे कहते हैं कि महाराज, जो शरणागत हो गया उसके लिए कोई काम करने योग्य नहीं, क्योंकि वो भगवान की शरण में चला गया, पर वो बाकी सब काम इसीलिए करता है क्योंकि उसका जीवन यही है। अब मान लीजिए कोई शरणागत भक्त है, वो माला नहीं कर रहा है, माला ना करके वो इधर उधर घूम रहा है, लोगों के साथ व्यर्थ की बातें कर रहा है, तो क्या ये बातें किसी शरणागत को शोभा देंगी? इसीलिए उसको जो भजन करते रहना चाहिए ताकि उसका समय सार्थक होता रहे। खैर, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं भी इस कथा को गा रहा हूँ। और वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुखी रहेंगे कौन? जो इस कथा को गाएंगे, सुनेंगे और उसका वर्णन करेंगे। तो जो व्यक्ति इस कथा को सुन रहा है, यानी कि आप सब और मैं, हम सब इस कथा को सुन रहे हैं, और जो व्यक्ति इस कथा को गा रहा है, गाने वाले तो श्री रघुनाथ जी, और जो व्यक्ति इसका वर्णन कर रहा है, वे सब सदैव सुखी रहेंगे, सदैव उन पर भगवान की कृपा बरसती रहेगी। और श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह के मंगल प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक सुनते हैं या गाते हैं, उन लोगों के लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश सब मंगल का धाम है। इस प्रकार हमारा बालकांड पूर्ण होता है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल्पद्रुमं सरि प्रथम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार बालकांड हमारा संपन्न है। अब आगे जो है हम प्रयास करेंगे कि अयोध्या कांड तक हम बढ़े, श्री भरत चरित्र तक हमारी कथा हो। उसके बाद जो है फिर कुछ और कथा, जहां तक मेरा विचार है कि क्यों ना उसके बाद हम जो है बाल कृष्ण की लीलाओं को थोड़ा शुरू करें। भागवत जी के दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं, उनका वर्णन बहुत विस्तार में है। तो अगर आप लोग कहें तो फिर हम भरत चरित्र के बाद उन सब कथाओं को सुनेंगे, किस प्रकार भगवान ने जो सब बाल लीलाएं की। तो वो काफी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी जैसा भी रहेगा वो तो आप सबसे चर्चा करके हम लोग शुरू करेंगे। अब कुछ समय के लिए कथा का विश्राम जो है वो जब भी हो जाएगा पुनः शुरू, तो मैं आपको बता दूंगा। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें, एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम।